बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। We were studying chapter number 9 chemical equilibrium and our today's topic will be law of mass action for general reaction. Test yourself 9.2 which is on page number 8 and 9 of your textbook. Before going toward the topic, let's take a quick recap of the last topic we studied which was law of mass action. पिछले टॉपिक में हमने एक इक्वेशन स्टडी की, द रिएक्टेंट A and B react together and form C and D. और हमने कहा that the rate at which these reactant will react it is directly proportional to its molar concentration, its active mass. Similarly, the rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of the product of the reactants. कि reactants के total active mass के product का जो हमारे पास value होगी उस पे depend करेगा rate of reaction. आज हम लोग उसी को ही फर्दर और एक्सपेंड कर रहे हैं इन केस जैसे ही हमारे पास जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस होते हैं दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स अटैच्ड. जैसे हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की जब एग्जांपल को स्टडी किया, इन दिस रिएक्शन व्हेन हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिएक्ट टुगेदर we got 2 moles of hydrogen iodide. So here we have a general molar concentration. जबकि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई मोलर कंसंट्रेशन अवेलेबल नहीं होती. तो अब ऐसे जनरल रिएक्शंस जिसमें कुछ ना कुछ बैलेंस्ड मौजूद हो और इन दैट केस लॉ ऑफ मास एक्शन क्या स्टेट करता है, तो इसमें जो है सेकंड स्टेटमेंट रेट ऑफ रिएक्शन की स्टेटमेंट में जरा चेंजेस आएगी विच इज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन. सेम टू सेम प्रीवियस जैसा कि प्रीवियस में भी यही बात हुई थी कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ अ रिएक्शन. यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात ऐड हुई, रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स, कि यहाँ पर अब हम उनकी मोलर कंसंट्रेशन के साथ उनकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स को भी साथ स्टडी करेंगे. So let's take this example of hydrogen iodide to study how these powers will go on active mass. तो हमारे पास है रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन एंड आयोडीन reacting together to form hydrogen iodide, 2 moles of hydrogen iodide. So in this case first we will study forward reaction same as previous. So the rate of forward reaction is directly proportional to the reactants active mass. हमारे पास 2 reactants हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन. अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है खत्म होगा एंड हियर वी विल ऐड इट्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज अ कांस्टेंट K फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन हाइड्रोजन एंड आयोडीन. Now let's move toward reverse reaction. So the rate of reverse reaction is directly proportional to the product's active mass. प्रोडक्ट है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड. यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है, ये जो नंबर ऑफ मोल्स इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें मिल रहे हैं, हमने इक्वेशन में जो डेफिनेशन है उसमें हमने पढ़ा रेज्ड टू द पावर, यानी कि ये एज अ पावर की फॉर्म में हम एक्टिव मास के साथ शो करेंगे, यानी एक्टिव मास की जो ये ब्रैकेट है इसके साथ रेज्ड करेंगे इस पावर को. तो ये जो 2 है ये हमने पावर की फॉर्म में रेज कर दिया. फ्यू ऑफ योर स्टूडेंट्स विल बी कंफ्यूज्ड विद दीज 2 वैल्यूज एज वेल कि H2 है तो शायद ये भी पावर में जाएगा. तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये उसका कोफिशिएंट या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में वैल्यू नहीं है. तो अब यहाँ पर हमारे पास अब इसी तरीके से रिवर्स की प्रोपोर्शनैलिटी खत्म होगी और हमें मिलेगा RR is equal to a constant K for reverse reaction and we have hydrogen iodide with a raised power of 2 as per balanced chemical equation.
So according to the dynamic equilibrium state, at equilibrium, the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. So rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. So by putting the values, constant for forward, hydrogen and iodine. Same goes for the reverse one, constant for reverse, hydrogen iodide with the power of 2. Cross multiplying, we get constant F and constant for R is equal to the products hydrogen iodide with the power and the reactants hydrogen and iodine. You can clearly see here Kr यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा. इसी तरीके से हाइड्रोजन आयोडाइड Kf के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा. तो यहाँ पर ये आके डिवाइड हुआ. अब ये जो Kf डिवाइडेड बाय Kr है इसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc. And Kc is equal to the products divided by reactants. ऊपर हमारे पास केमिकल इक्वेशन का प्रोडक्ट था और नीचे हमारे पास हमारे केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट्स हैं. So let's see its derivation by general equation. Here you can see we have the chemical equation AA plus small b and capital B reacting together to form small c capital C and small d and capital D. It's a general reaction. तो अब यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे, so rate of forward reaction is directly proportional to A और साथ में इसकी molar concentration को हमने raised किया power की form में. Same goes for the B, its molar concentration को हमने B की form में power की form में show किया. Proportionality खत्म हुई, constant add किया. Next हम लोग reverse की तरफ चलते हैं. So in case of reverse we have C and D with their powers C and D जो कि molar concentration को represent कर रहे हैं और ultimately अब यहाँ देखें हमारे पास equilibrium constant जो है वो किसको show कर रहा है? Products divided by reactants को. इसी तरीके से आपके पास एक और example है, the example of a reaction between nitrogen and oxygen. Same as hydrogen iodide जिसमें hydrogen iodide के साथ 2 moles थे, यहाँ पर nitrogen monoxide के साथ 2 moles हैं. तो इनके लिए भी कंडीशन वही रहेंगी, फॉरवर्ड एंड रिवर्स. और हमारे पास इस वक्त प्रोडक्ट्स क्या है? NO. हमें पता है कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन किसके बराबर है? प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स के. तो हमारे पास प्रोडक्ट्स जो कि राइट साइड पर मौजूद हैं, दीज आर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. तो हमने लिख लिया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और साथ में इसके साथ एक नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है विच इज 2. तो हमने 2 को पावर की फॉर्म में शो किया. देन वी हैव रिएक्टेंट्स, 2 रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विद नो बैलेंस्ड वैल्यू. इनके साथ चूंकि ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस्ड है और इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो हम ऊपर शो भी नहीं करेंगे. दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. It come as a short question, so you must remember it how to do this. Similarly, we have another example which is an important example of the reaction between the reaction between nitrogen and hydrogen to give ammonia. If we balance this, we get 2 here and 3 here. So now we have 2 moles of ammonia as a product, 1 mole of nitrogen and 3 moles of hydrogen. तो अब जब ये हमारे पास रिएक्शन में जाएंगे, हमारे पास प्रोडक्ट जो है एक्सप्रेशन तैयार करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट है जो कि अमोनिया. तो हमने अमोनिया लिखा, अमोनिया के साथ 2 एज अ नंबर ऑफ मोल्स हैं तो 2 पावर. सेम गोज फॉर द लोअर वन विच आर रिएक्टेंट्स. नाइट्रोजन इज द रिएक्टेंट जिसके साथ कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं है एंड हाइड्रोजन विच हैव 3 नंबर ऑफ मोल्स. तो हम उस 3 नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर शो करेंगे. Let's move toward test yourself 9.2. First one is define the law of mass action. तो ये आपके बुक पर ही मौजूद है. Law of mass action which was presented by Goldberg and Weg in 1869. इसकी definition आप मार्क कर लें. The second question says how is the active mass represented? तो एक्टिव मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसका यूनिट क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब.
It is also mentioned in the definition of law of mass action. You can mark it from there. उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम हमने जो है वो भी कांस्टेंट जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, वो रेशियो पढ़ी. किसकी रेशियो, प्रोडक्ट्स की किसके साथ, रिएक्टेंट्स के साथ. और जो हमने प्रोडक्ट्स थे, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो उनको हम लोग मिला के लिखेंगे तो उनका ओवरऑल प्रोडक्ट विद रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, के उसके हमने कोफिशिएंट को, उसकी मोलर कंसंट्रेशन को, उसके नंबर ऑफ मोल्स को पावर की फॉर्म में शो किया. Similarly, product of concentration of reactants raised to the power of coefficient, के जो उसका coefficient अगर है तो उसको हम ऊपर शो करेंगे और इसका हम क्या कहते हैं, equilibrium constant. This is also on your page on your topic of equilibrium constant, जिसे कल हम और ज्यादा अच्छी डिटेल में स्टडी करेंगे. Question number 4 says point out the coefficients of each in the following hypothetical reaction. हमने इसमें से coefficients को point out करना है. जैसे फर्स्ट रिएक्शन है 2a plus 3b gives 4c and 2d. तो अब इसमें coefficient या number of moles क्या है, तो reactants के number of moles हैं 2 and 3 and products के number of moles हैं 4 and 2. इसी तरीके से नीचे वाले में देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं 4, जबकि प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 and 3. सेम गोज फॉर द थर्ड वन विच इज 2, 4 and 5. The fifth one is an important one. Write the equilibrium constant expression for the following reactions. तो अब यहाँ पर देखें, जो भी हम पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं और हमने डेफिनेशन को स्टडी किया है, उस हिसाब से हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स. हमारे पास इस रिएक्शन में राइट साइड पे प्रोडक्ट है N2O4, तो हम इसे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट N2O4. चूंकि इसके साथ कोई नंबर ऑफ मोल्स मेंशन नहीं है, कोई कोफिशिएंट मेंशन नहीं है, तो हम पावर भी नहीं लिखेंगे. उसके बाद है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड इज NO2, तो हम रिएक्टेंट्स लिखेंगे NO2 जिसके साथ 2 एज अ कोफिशिएंट मेंशन्ड है, सो दिस विल गो एज अ पावर अबव. So this is equilibrium constant expression for the first one. इसी तरीके से हम लोग सेकंड पे जाएंगे. The reaction between PCl3 and Cl2 to give PCl5. So product PCl5, कोई कोफिशिएंट नहीं तो कोई पावर नहीं. इसी तरीके से we have reactants PCl3 and Cl2, जिनके साथ कोई पावर नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट ही नहीं है. The third one says SO3, the products with a power of 2 divided by reactants SO2 with a power of 2 and O2. इसी से मिलती जुलती I am giving you an assessment. So pause this page and write the answers on your notebook. I was saying I have given you this assessment to solve. Write the equilibrium constant expression for each of the following reaction. तो नीचे हमारे पास आपके पास दो रिएक्शन है. The reaction between hydrogen and iodine to give hydrogen iodide. The reaction between carbon monoxide and hydrogen to give methane and water. So you are going to write the equilibrium constant expression same जैसे previously मैंने explain किया on your loose sheets to be submitted according to the date mentioned in the letter. आज के लिए बेटा इतना ही. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.